नमस्कार, खामा खानी सभी लोगों का। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई हुई नई मूवी रनवे 24 की, जिसको डायरेक्शन किया हुआ अजय देवगन ने, और इसमें हम अमिताभ बच्चन को भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट टावर से एक आदमी बाहर देख रहा होता है और अचानक एक तेज रोशनी के साथ सीन शिफ्ट होती है और एयरपोर्ट पर हम देखते हैं अजय देवगन यानी कि कैप्टन विक्रांत खन्ना को, जो कि इस मूवी में पायलट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रांत अपने होटल में जा रहा होता है और गाड़ी में उसकी वाइफ का फोन आता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि विक्रांत की एक वाइफ और एक बेटी भी होती है। बेटी का नाम समायरा होता है, जिसका बर्थडे कल होता है। समायरा जब पूछती है कि पापा आप मेरे बर्थडे भूले तो नहीं, तो विक्रांत जवाब में कहता है कि मैं कभी किसी बात को भूलता नहीं। मेरे दोस्त मुझे बचपन में फोटोग्राफिक मेमोरी बुलाते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि विक्रांत अपने होटल के रूम में बैठा होता है और इंडिया श्रीलंका का मैच देख रहा होता है। और इतने में ही विक्रांत का दोस्त का फोन आता है, जो कि उसी शहर का होता है, जो विक्रांत को क्लब में पार्टी करने के लिए बुलाता है। मगर विक्रांत कहता है कि कल उसकी फ्लाइट है और वो नहीं आ सकता और मना कर देता है। मगर बाद में हम देखते हैं कि विक्रांत हुलिया बदल कर पार्टी करने जाता है। पार्टी में विक्रांत उसका दोस्त सैंडी और अंजलि नाम के लड़की के साथ रात भर पार्टी करता है। और जब सुबह में विक्रांत एयरपोर्ट जाता है तो उसकी मुलाकात मानसी से होती है, जो कि बोलती है कि रात भर किसके साथ थे, तुम्हारे आंखें लाल है। इससे हमें पता चलता है कि विक्रांत रात भर अच्छे से सोया नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं को पायलट तानिया को, जो कि विक्रांत के साथ काम करने से बहुत खुशी होती है। मगर जब विक्रांत को बुलाती है तो विक्रांत उसे नजरअंदाज कर देता है। उसके बाद विक्रांत को जब फ्लाइट डिटेल्स दिया जाता है तो विक्रांत एक ही सेकंड में पढ़ लेता है। और जब वहां बैठे ऑफिसर्स विक्रांत को कहता है कि क्या कुछ हुआ तो नहीं, तब विक्रांत कहता है कि उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है और वो सब एक बार में ही पढ़ लेता है। ये बात सुनकर तानिया और ऑफिसर भी शॉक हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि विक्रांत और तानिया कॉकपिट में होता है और प्लेन को स्टार्ट करने लगता है, जो कि दुबई से कोची तक उड़ने वाला था। इसके कुछ ही देर बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। इस प्लेन में हमें हार्ट की बीमारी हुई एक बूढ़ी महिला को भी दिखाया जाता है। इसके साथ हमें कैरी मिनाटी, जो कि इस मूवी में ब्लॉग करते दिखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि विक्रांत प्लेन में ही सोने लगता है, जिसको देख तानिया पूछती है कि सब ठीक तो है, और जवाब में विक्रांत कहता है कि वो 6 दिन से लगातार प्लेन उड़ा रहा है और बस अब घर जाना चाहता है। कुछ देर सोने के बाद विक्रांत उठ जाता है और एयर होस्टेस से कॉफी मांगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्रांत कॉकपिट से बाहर शराब की बोतल लेकर वॉशरूम चला जाता है। जब विक्रांत कॉकपिट में आता है तो तानिया को कुछ गलत लगता है, मगर वो कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्रांत और तानिया के बीच थोड़ा बातचीत भी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्लेन कोची एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और त्रिपाठी नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो कि कोची एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंडिंग और वेदर की जानकारी देने का काम कर रहा होता है। त्रिपाठी जी का तबीयत बहुत खराब होता है और उनकी बेटी का मौत कुछ ही दिन आगाड़ी हुआ होता है। तानिया जब त्रिपाठी जी से प्लेन लैंडिंग करने का परमिशन मांगती है तो त्रिपाठी कहता है कि वेदर बहुत खराब है और विजिबिलिटी भी बहुत कम है। त्रिपाठी जी ये भी कहते हैं कि उसके गाड़ी आया हुआ गल्फ एयरवेज का विमान डाइवर्ट हो चुका है। इतना सब कहने के बाद भी विक्रांत प्लेन लैंड करने का सोचता है, मगर 3 बार लैंडिंग फेल हो चुका होता है और 30 मिनट तक प्लेन आकाश में ही चक्कर काट रहा होता है। इसको देख तानिया बोलती है कि हमें जल्दी बेंगलुरु या एयरपोर्ट डाइवर्ट कर देना चाहिए। प्लेन की फ्यूल भी कम होती जा रही होती है। मगर विक्रांत तानिया को कहता है कि जब तुम 35,000 फीट में होते हो तो तुम अपने मन की नहीं बल्कि कैलकुलेशन पे काम करते हो। इसके बाद विक्रांत एक फाइनल अटेम्प्ट करता है, मगर प्लेन अभी लैंड नहीं हो पाता है।
तब विक्रांत तानिया को त्रिपाठी जी से त्रिवेंद्रम की वेदर रिपोर्ट मांगने को कहता है। तानिया जब त्रिपाठी जी से त्रिवेंद्रम की वेदर रिपोर्ट मांगती है और त्रिवेंद्रम में डाइवर्ट होने का परमिशन मांगती है। इसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि त्रिपाठी जी का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगता है तो हम देखते हैं कि त्रिवेंद्रम की कंट्रोल टावर से लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई होती है और त्रिपाठी जी गलती से अपने रुमाल के साथ ही ले जाता है। इसके कारण विक्रांत को त्रिवेंद्रम के कंट्रोल टावर से प्लेन ना भेजने की बात पता नहीं चल सकता है और वो त्रिवेंद्रम डाइवर्ट हो जाता है। इसी बीच प्लेन में बैठे पैसेंजर हल्ला मचाने लगते हैं और एयर होस्टेस से बदतमीजी करने लगता है। जब सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता है तो विक्रांत खुद आकर सबको समझाता है और तब जाकर सब प्लेन में चुप होते हैं।